हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन है और एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, तो थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आप खुद करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करें, एग्जाम्पल से ही करें चाहे, लेकिन एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे तो फिर आप अदर जो रेफरेंस बुक है उनको भी कर सकते हो। तो देखिए अपना एक क्वेश्चन है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस, और इसने पूछा है फाइंड द अर्थ डाइपोल मोमेंट। तो अर्थ डाइपोल मोमेंट पूछा है और इक्वेटर पे दे रखा है। अब अपने पास में कंसर्न ये है कि इक्वेटर क्या होगा। तो देखिए ये मैंने एक अर्थ का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाई है। तो ये अर्थ की जो मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में होती है बेटा, यहाँ पे होता है साउथ पोल और इधर होता है नॉर्थ पोल। और ये अपनी जो एक्सिस है अर्थ की, इससे यहाँ पे एक एंगल होता है 11.3 डिग्री का। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं होती है। तो यहाँ पे अर्थ की जो इक्वेटर है वो और इस मैग्नेट की जो इक्वेटर है वो, इसमें भी ये 11.3 डिग्री का वो बनेगा, क्या एक वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो ये इस इक्वेटर के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इक्वेटर कौन सी कंडीशन है, इक्वेटोरियल सरफेस वाली सिचुएशन है बेटा। ये बार मैग्नेट अपन कंसीडर कर सकते हैं और बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल सरफेस पे ये मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। तो देखो एक्सिस के लिए अपने पास में डायग्राम था, ये एक्सिस के लिए है μ0/4 पाई और 2m/r³। तो इक्वेटर के लिए ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इससे हाफ हो जाएगा। तो इक्वेटर के लिए अपन को निकालना है, तो यहाँ गिवन वैल्यूज की वैल्यू पुट करो। ये गॉस और टेस्ला का रिलेशन होता है, 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। तो ये टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो -4 पावर लगेगी और इसका एक डेसिमल हटा के मैंने -5 पावर करी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 4 × 10⁻⁻5 μ0/4 पाई अपने पास में होता है 10⁻⁻7। m अपन को फाइंड आउट करना है और रेडियस ऑफ अर्थ अपने पास में है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये अर्थ की रेडियस है। तो वैसे तो 9th से ही आप स्टडी करते हो, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यदि अपन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.4 × 10⁶। और अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए m की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6.43 टाइम 6.4 और 6.4। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और 6 की पावर अपने पास 3 टाइम करोगे तो ये हो जाएगा 18। और ये पावर आपकी क्या है, m के साथ में है, तो ये बेटा आएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ यदि आप m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 7 पावर और ये 18, इन दोनों को ऐड करिए क्योंकि ये पॉजिटिव पावर हो जाएंगे। और 5 पावर आपको कट करनी है, तो ये आएगा तुम्हारा 4, 6.4, 6.4 और 6.4 × 10 की पावर। देखिए यहाँ 7 पावर है और 5 का मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 2 पावर बचेगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी 20। तो यहाँ मेरे पास में एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लें। और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए ये तुम्हारा लगभग 2 पावर और जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो
आपकी आएगी 1 पॉइंट के समथिंग, ठीक है। ये यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 1.05 और ये 2 पावर और हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट का जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका बन गया, ये सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से इजीली आप कर सकते हैं, तो समझ में आया होगा। इसमें ये आप है, इसकी विजिबिलिटी आप देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से पूरा ये दिख गया होगा m की वैल्यू और ये सब है। तो इसको इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। इज़ इट क्लियर बेटा?